हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले अपने समझ लेते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। तो इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू क्या करेगी, माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी अपने लोकेशन की कि ये प्रोसेस होता कहाँ है। तो ये प्रोसेस होता है स्टीमेन के अंदर यानी कि एंथर में, और स्पेशली किस में होता है, पोलन सैक में। पोलन सैक को अपनी और क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। इनके अंदर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद देखो मैं डायग्राम में आपको शो कर रही हूँ कि जैसे एक ये है टीएस ऑफ यंग एंथर, अपने जो यंग एंथर है उसकी स्ट्रक्चर ली है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ये टॉपिक करवाया भी था। जैसे इसके अंदर सबसे ये वाला भाग होता है जो इसको अपने क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं, जिसके द्वारा ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से जुड़ी होती है। तो ये डंठल जो जुड़ा होता है यहाँ पे, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, है ना, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद जो बाहर वाली लेयर होती है उसको अपने एपिडर्मिस बोलते हैं, अंदर वाली लेयर को एंडोडर्मिस बोलते हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं इसके अंदर, ये वाले भाग में, इसे अपने क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। फिर उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू के बाहर क्या पाई जाती है, टैपिटम पाई जाती है। और टैपिटम के बाहर क्या पाई जाती है, अपनी मिडल लेयर पाई जाती है। अब अपने क्या किया, इसका एक भाग और कट कर लिया, यहाँ से अपने एक छोटा पार्ट ले लिया जिसको अपने देखा है कटिंग करके माइक्रोस्कोप के अंदर। तो अपने जो इसकी वॉल लेयर है वो विजिबल हो गई है। तो सबसे बाहर वाली लेयर है जो ये वाली, ये इस तरीके से दिखेगी एपिडर्मिस, उससे अंदर फिर दिखेगी एंडोडर्मिस, और उससे अंदर जो ये दो लेयर पाई जा रही हैं इनको क्या बोलेंगे, अपने मिडल लेयर बोलेंगे। और मिडल लेयर के अंदर क्या पाई जा रही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये वाला भाग है जो इसे बोलते हैं अपने माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है। और डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। इसी के थ्रू क्या बन जाते हैं, आपके पोलन ग्रेन बन जाते हैं। और जो मदर सेल है, मदर सेल के बाहर जो ये वाली लेयर पाई जा रही है, तो इस लेयर को अपने क्या बोलेंगे, टैपिटम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है मैच्योर एंथर है। मैच्योर एंथर की अपने जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कनेक्टिव लिंक पाया जा रहा है, कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं। इसे इस भाग को अपने क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। और इसके अंदर जो ये छोटे छोटे पाए जा रहे हैं, ये क्या है, आपके पोलन ग्रेन है। तो अब अपने इस प्रोसेस के अंदर अपने क्या करेंगे कि ये लगभग प्रोसेस होता है 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। तो स्टेप बाय स्टेप अपने देख लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, ये क्या हो जाएंगी, डिप्लॉयड हो जाएंगी। ठीक है, डिप्लॉयड होने के बाद में ये क्या हो जाएंगी, एक्टिवली डिवाइड होना स्टार्ट कर देती हैं। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, इनके अंदर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड की प्रक्रिया होगी, और इससे क्या बन जाएगी, 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगी। और 4 हैप्लॉइड सेल को अपने क्या बोलते हैं, टेट्राइड बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, टेट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। टेट्राइड का फॉर्मेशन होगा तो ये 4 माइक्रोस्पोर से मिलकर बनते हैं, और 4 माइक्रोस्पोर होते हैं टेट्राइडल, आइसोलिट्रल और लीनियर डिस्क्यूलेट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। फोर्थ स्टेप होता है आपका सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ये क्या होता है, कैलस एंजाइम से वॉल क्या हो जाती है, डाइसॉल्व हो जाती है। इनके अंदर एक क्या पाया जाता है, कैलस एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो वॉल होती है, बाहर वाली वॉल होती है, ये डाइसॉल्व हो जाती है। और जिससे क्या हो जाते हैं, जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन है, ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इनका आपने डायग्राम रूप से तो देख लिया, थोड़ा लिखित रूप से भी देख ले, थ्योरी कैसे लिखनी है आपने। तो पहली बात तो ये है कि ये शॉर्ट नोट आता है, या तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर 15 नंबर का आएगा। अगर 5 नंबर का आता है और बिना डायग्राम के आता है कि सीधा ही आता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर टिप्पणी लिखिए, तो आप इसका प्रोसेस बताओगे। और अगर आ जाता है आपका 15 नंबर का, तो इसमें क्या करोगे, आप
डायग्राम से शो करोगे। वैसे अगर आप डायग्राम से पूरा शो करोगे, 5 नंबर का हो चाहे 15 नंबर का हो, तो डायग्राम से प्रोसेस अच्छे से समझ आता है। तो सबसे पहले अपने इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें एंथर के अंदर स्थित माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस द्वारा माइक्रोस्पोर यानी कि परागकण बनाते हैं। ठीक है, अब इनकी लोकेशन कहाँ पाई जाती है? तो इनकी लोकेशन क्या होती है? एंथर के अंदर होती है। ये प्रक्रिया कहाँ पे पाई जाएगी? एंथर में पाई जाएगी। ठीक है, यह प्रक्रिया विशेष रूप से पोलन सैक यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में होती है। अब क्या है, माइक्रोस्पोरेजेनेसिस की प्रक्रिया कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? मैंने जैसे बताया 4th स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा, जिसमें क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं उनके अंदर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है, और इस डिवीजन से क्या बनते हैं? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं। उसके बाद है आपका स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड के अंदर क्या होगा? टेट्राएड का निर्माण होगा। इसमें क्या बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे जो टेट्राएड का ग्रुप बनाते हैं, और इनके जो प्रकार होते हैं टेट्राहेड्रल, आइसोबिडाई टेट्रल, लीनियर, डाइकोसेट। ठीक है, तो फिर उसके बाद है स्टेप फोर्थ, माइक्रोस्पोर का अलग होना, यानी कि इनका सेपरेशन कैसे होता है। तो जो कैलेज एंजाइम होता है इसके प्रभाव से क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं, और प्रत्येक माइक्रोस्पोर डेवलप होकर क्या बनाता है? पोलन ग्रेन बनाता है। अब इसके फायदे क्या होते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करवाते हैं, उनके क्या क्या अपने को लाभ होते हैं? जैसे ये क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर हैप्लॉइड पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि इनके अंदर आनुवांशिक विविधता पाई जाएगी। उसके बाद है कि ये फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया है, ये टॉपिक जो था आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।